बाबा की 8 जनवरी की महावाक्य है। बाबा ने का मुख्य है याद की यात्रा। और याद पर कौन रह सकता है? याद की यात्रा में कौन रह सकता है? जो विधि पूर्वक चलते हैं, मर्यादा पूर्वक चलते हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वही बाबा की याद में रह सकते हैं। और जो बाबा की याद में रहते हैं, जिनका बाबा से सच्चा कनेक्शन है, तो उनकी निशानी क्या होगी? बाबा ने कहा वो सदैव हर्षित रहेंगे, बहुत मीठे होंगे और बहुत रमणीक भी होंगे और गंभीर भी होंगे। क्योंकि बाबा की याद से आजकल जितनी मुरलियां चलती है, और ये मास कौन सा है? तपस्या का मास है। हमें याद के साथ साथ, सेवा के साथ साथ, धारणाओं के साथ साथ और ज्ञान के साथ लेकर के चलना है। अगर हम सेवा में भी ढीले हैं और ज्ञान योग में भी ढीले हैं, तो धारणाएं हमारी हो ही नहीं सकती। और जितना हम धारणा पूर्वक बनकर सेवा करते हैं, वो कभी कोई सेवा के लिए ना नहीं करेंगे। आज बाबा ने कहा जो बाबा की याद में रहते हैं, तो सेवा के लिए कभी ना नहीं कर सकते। दूसरा बाबा ने कहा वही खुशी में रहकर सर्विस भी करेंगे। बाबा ने कहा कि ज्ञान की मस्ती के साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। प्रश्न में ज्ञान की मस्ती के साथ साथ चेकिंग करना बहुत जरूरी है। कौन सी? हाँ, देह अभिमान तो नहीं आता है। कल भी बाबा ने कहा चेकिंग करो। मैं के बजाय बाबा कराने वाला बाबा है। किसी के माध्यम से भी करा लेता है, लेकिन मैं ये सेवा करती हूँ या मेरे द्वारा ये सेवा होता है, ये सोचना नहीं। अपनी चेकिंग जरूर करना है। सारे मीठे बच्चे बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहो। बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रहे सर्विस करेंगे। प्रश्न है, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? उत्तर है, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने। चेक करो देही अभिमानी कितना बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन मुश्किल किसमें? योग। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती। ग्रस्त व्यवहार में अनासक्त होकर रहना है। ग्रस्त व्यवहार में अनासक्त होकर रहना है। ऐसा ना हो माया चूही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। क्योंकि देह अभिमान को मालूम नहीं पड़ता कहाँ हमारे यहाँ गलतियाँ होती है। देह अभिमान के बजाय
बाबा ने कहा ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। ग्रस्त व्यवहार में अनासक्त रहना है, ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे, पता भी न पड़े। अपनी नवज आप पे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। अपनी नवज आप पे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं? क्वेश्चन मार्क अपने आप से पूछो। बाबा से हमारा हड्डी प्यार है, कितना समय हम याद में रहते हैं? गीत है जले ना क्यों परवाना, गीत बाद में बजाना भाई। जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जो बाप, बाबा ने कहा जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों न ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप शाम से सुंदर बनाते हैं, बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं, एक की बात नहीं है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, चित्र भी ऐसे बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि यह हो कैसे सकता। सतियों का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो न सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर उस श्याम कैसे हो सकता है? कुछ भी समझते नहीं है। श्री कृष्ण को सांवरा यानी श्याम क्यों बनाया है? कारण चाहिए। यह जो दिखाते सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो न सके। शास्त्र में ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं शेष नाग की शैया पर नारायण बैठा है, ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं है। कितने सैकड़ों मुख होते क्या? दिखाते हैं नारायण सांप की शैया पर बिठाते हैं। एक उधर साउथ की तरफ बना हुआ है, उसको क्षीर सागर कहते हैं। है सागर, उसका नाम है क्षीर सागर। और बीच में एक बना हुआ है जिसमें नाग सांप होता ना, शैया पर नारायण सोया हुआ है और बहुत बड़ा वो बना हुआ है। उसके कई सारी गेट बनी है, कई सारी मुख बनाया उसका। तो बाबा ने कहा परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप समझाते इनमें कुछ रखा नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ उनको फिर रिपीट भी करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब ये सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाबा ने समझाया तो बुद्धि में आता है ये बराबर सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में तो जो कुछ होता है वो फिर जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी समझ ना सके। यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले नूंधा वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि कुछ भी नहीं करते हो, वे सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति। तो ये समझाया जाता है यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या कर्तव्य है।
कौरव यादव ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। यह सब आपस में दुश्मन है। तो बाबा ने कहा तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हो अच्छी तरह से समझा सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है। तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है सब क्रिश्चियन, लेकिन उनकी भी आपस में खिटपिट है। घर में बैठे ही एक दो उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रही हो तो राजाई करने के लिए तो पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं तो उछल कर नुकसान कर दे। अभी तुम 5 तत्व कितने नुकसान करते हैं। वहाँ तुम्हारी सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। इसीलिए दुख की कोई बात नहीं, यह बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतियों को। क्रिश्चियन लोग भी कहते पहले पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो समझ नहीं सकते। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है, तो जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया। अब फिर बना रही हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उनकी निशानी क्या होगी? जो प्रजा बनने वाले होंगे उनकी निशानी क्या होगी? हाँ, अलबेले होंगे और उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वो समझेंगे बराबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर बाबा ने कहा खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होते। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का भी लिबरेट करने वाला है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो होते ही है। यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। पढ़ाई है, ज्ञान है, इसकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई न पढ़ना ये तो ठीक नहीं है ना। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूटकर आए, फिर कोई चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामा के कारण कितना दुश्मन भी बन पड़े। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको भगवान की देन मिली हुई है। अब ऐसे समझते हैं कि उनमें कुछ शक्ति है। यह भी समझते हैं कि परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत बहुतों में है। गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं। ज्ञान का सागर मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति अच्छा है। ये जरूरी नहीं ना कि हर कोई ज्ञान में चलेगा, वहाँ तो सारे चाहिए नहीं ना। तो बाबा ने कहा अगर ज्ञान नहीं उठाते उनके लिए भक्ति अच्छी है। फिर भी भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। मनुष्य सुधरते तो है ना, माना कि भक्ति से भी सुधर जाते और कोई ज्ञान मिलने के बाद भी नहीं सुधरते हैं।
चोरी आदि नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। फिर भी भक्ति तो है ना। आजकल तो भले भक्त है फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। जो होना होगा वो तो होगा ना। ऐसे तो नहीं कि बाबा की बन गए तो ये होना ही नहीं कुछ। जो होना होगा वो तो होगा। इसमें ज्ञान का कोई तैलीफ नहीं है। बाबा तो कहते मैं तमो प्रधान से सतो प्रधान आया हूँ, लेकिन इसमें ज्ञान का कोई तैलीफ नहीं। तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहाँ ट्रांसफर करना है। कहाँ? नई दुनिया के लिए जो यहाँ है सब कुछ ट्रांसफर करना है। बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था। वहाँ सब जब निकला तो गीत बनाया, अलप को मिला आला और बे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। समझा कि मैं द्वारिका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ा था। अब यह विनाशी पैसे क्या करेंगे? तो बहुत अच्छे हीरे की व्यवसायी थे, पर बाबा का साक्षात्कार हुआ तो ऐसे नशा चढ़ा, ये सब क्या करेंगे? तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए कि हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु क्यों? यही तो बोला, परंतु पूरा चलते परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद भी नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं, बहुत है। क्या नहीं करते? हाँ, मुरली नहीं सुनते। पत्थर नहीं दिखते होंगे ना उस समय की बात। हाँ, बाबा कहते बहुत है जो बाप को कभी याद ही नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी के जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भले कितना भी मस्त रहे, परंतु देह अभिमान कितना है, देही अभिमानी पना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया बिगड़ डालती है। ग्रस्त व्यवहार में भी अनासक्त होकर रहना है। ऐसा ना हो माया बिल्ली, ऐसा ना हो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती ऐसी है जैसे चूहा। चूहा ऐसे काटता है जो भले खून भी निकल आए परंतु पता भी नहीं पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह अभिमान में आने से कितना नुकसान होता है। बॉडी कॉन्शियस कम थोड़ी है। अहंकार आता है जो देह अहंकार, उनको पता ही नहीं पड़ता कि हमारा नुकसान क्या होता है। अहंकार है ना। ऊंच पद कभी पा नहीं सकेंगे। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा माफी, हम भी तख्त नशीन बने। बाप दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं। तुम्हारे में भी महारथी है, घोड़े सवार है और प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी चाहिए। महारथी है, घोड़े सवार है, प्यादे हैं, अपनी नब्ज खुद देखनी चाहिए। तो बाबा ने कहा बाबा क्यों देखे?
तुम अपने को देखो कि हम बाबा को कितना समय याद करते हैं, और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। ब्रह्मा बाबा देखो अंत तक बूढ़े रहे, लेकिन कभी सर्विस में अलवेलापन नहीं, अंत तक बाबा ने अपनी सेवाएं दी। बाबा ने कहा हमारा बाबा के साथ योग है। योग का अगर हमारे बाबा के साथ योग है तो उसकी निशानी क्या है? कर्म में कुशलता होगी, कर्म हमारा अच्छा होगा। बाबा की याद है तो कर्म भी अच्छी होगी, चलन भी अच्छा होगा, व्यवहार भी अच्छी होगी, और बोल चाल भी अच्छा होगा। तो बाबा ने कहा बाबा के साथ योग है। रात को जाग कर बाबा को याद करते हो? पूछ रहे बाबा। ऐसे ही नींद नहीं पूरा होती, याद तो रात को करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, वो भी पहले पहले जो ज्ञान में आए ना, उस समय बहुत नशा थी रात को जागने की। अभी भी कईयों को है, 2 बजे आप पे ही आंखें खुल जाती। हमारी पुरानी बात है, बाबा खींचता था। वातावरण का भी फर्क था ना, मर्यादा पूर्वक थे। अभी तो आप देखेंगे मधुबन में कुछ जरूरी नहीं, कल कोई पूछता है कि अभी तो नियम थोड़ी है कि हम पवित्र नहीं रहते तो जाएंगे नहीं। मैंने कहा नियम तो नियम है ना, पवित्र आप जाओ अलग चीज है, बाकी पवित्र जो रहता है और नियम पर चलता वही मधुबन जाते बाबा से मिलन बनाने। उन्होंने सोचा कि नियम और खत्म हो गई। मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, वो आप सच बताओ या ना बताओ वो आपकी मर्जी, बाकी नियम तो यज्ञ की वही रहेगा जो बनी है अंत तक। कह रहा हमने सोचा कि शायद अब नियम उठ गया है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, नियम और भगवान से मिलने जाओगे और उसके लिए कुछ उसका कंडीशन नहीं होगा। कहते ऐसा तो नहीं है कि पवित्र रहेंगे तो जाओगे। मैंने कहा जाओ, मना किसने। तो बाबा ने कहा चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी यानी जिगरी कितना समय याद कर, दिखावा नहीं। बैठ गए कहीं तो काम करने से छूटे पड़े जाके याद में बैठ गए, नहीं। जिगरी प्यार कितना है बाबा से, जितना बाबा से जिगरी प्यार होगा उतनी यज्ञ सेवा में भी हमें प्यार होगी। यज्ञ किसका है? भगवान का है। तो बाबा ने कहा कोई समझते हम निरंतर याद करते, बाबा ने कहा हो ही नहीं सकता। कई समझते हम बाबा के बच्चे तो बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। बाबा की याद बिगड़ कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं कर। इसलिए तो बाबा ने कर्म और योग का बैलेंस, तभी हमारा कर्म श्रेष्ठ होता है। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। बाबा याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसी को बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। बच्चों पर चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचते ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना। हम सब आत्माएं भाई भाई है, मदरहुड है। उन्होंने फादरहुड कह दिया है। पहले शिव बाबा का चित्र पर समझाना है। यह सब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा निराकार है। हम आत्मा भी निराकार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती। बाबा समझाते आत्मा पहले अशरीर आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है,
सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराएं कैसे? आत्मा सु परमात्मा कहना यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ा हुआ। यह नई नॉलेज है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है, वो खुद बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया और परमात्मा क्या भी बताते। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वो छोटा बड़ा हो न सके। परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है। वह पुनर्जन्म में नहीं आता है, इसलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में भी पाठ भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं। उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो जरूर आना तो पड़े ना। वो आते तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उनमें भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते हो पुनर्जन्म में आने वाला है। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। श्री कृष्ण तो पुनर्जन्म लेता है ना। तो अब जज करो, परमात्मा निराकार शिव है या कृष्ण है? गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं तो समझाना चाहिए वो अपने धर्म को नहीं। तो ज्ञान के बातों को नहीं मानता तो क्या समझो अपने धर्म के नहीं है। सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात यही है। इनमें तुम्हारी विजय है, परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? क्वेश्चन मार्क। ये सब तभी संभव होगा जो देही अभिमानी अवस्था हो। एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में कहते थे परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका। बहुत मस्त हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती में देना है। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना माना अपने हाथ में ला उठाना। किसी को गुस्सा करना माना अपने हाथ में ला उठाना। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में मना करते हैं तो क्या नहीं बनेंगे। आज बाबा ने टाइटल दिया। कई बच्चे कोई सेवा के लिए ना कर देते तो उनको क्या कहेंगे। कई बच्चे काम में नटाते हैं यानी मना करते हैं, है बाबा ने कहा तो नटवर नहीं बनेंगे। श्री कृष्ण हाँ, बहुत मीठा बनना है।
अच्छा मीठे मीठे सिखिले रे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर को बहुत खुशी से और मस्ती में रहना है। अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। जिगरी याद में रहना है। दूसरा, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। किसी के डर से कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करनी। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करनी है। कभी क्रोध में आकर ला नहीं उठाना है। कभी क्रोध में आकर ला नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी। किसी सेवा में किसी सेवा में ना नहीं करनी। वरदान। रॉयल और सिंपल, रॉयल भी हो और सिंपल भी हो, दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल साधा हो ना बहुत रॉयल हो, ना बिल्कुल साधारण हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी है, फिर भी अभी साधन बहुत है और साधन देने वाले भी बहुत है, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे यहाँ तो राजा ही ठाठ हो गया। ऐसा कोई ना कहे यहाँ तो राजा ही ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस। स्लोगन। दूसरों को देखने बजाय स्वयं को देखो और याद करो। दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो कि जो कर्म हम करेंगे हमें देकर और भी करेंगे। स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। यह है आज का सोमान। अव्यक्ति साइलेंस डबल लाइट परिस्था स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारे से चलनी चाहिए। ऐसा लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि ये करना है
तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। ओम शांति। कल जिनको किताब नहीं मिला है वो ले लेंगे।